प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों को खूब आशीर्वाद। कोरोना के इस माहौल में उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी आपकी मुलाकात विद्यालय में तो नहीं हो पा रही है। अभी कुछ दिन लॉकडाउन के दौरान जब तक विद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक हमारी आपकी मुलाकात जो है इसी तरह यूट्यूब के माध्यम से होती रहेगी और छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं डालता रहूँगा। अपना परिचय पहले दे दूँ, कुछ लोग जानते भी होंगे जो इसी विद्यालय से पढ़े होंगे, समोदपुर से ही पढ़े होंगे हाई स्कूल, वो पहचानते भी होंगे। कुछ बाहर के भी छात्र होंगे। तो मेरा नाम धर्मदेव शर्मा है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है। फिजिक्स में जो पूरी बुक आपकी है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है ना। पहले 2 किताबें होती थी, अब उसको 1 किताब बना दिया गया है, तो उसी में 2 पार्ट कर दिया गया है। जो पहला वाला खंड है, खंड का नाम से कुछ यूनिट उसमें शामिल की गई है और कुछ यूनिट जो है वो खंड खा में शामिल की गई है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर पूरे नाम लिख दिए हैं चैप्टर्स के। खंड का में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और खंड खा में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है। ये शुरुआती चैप्टर्स हैं आपके, ये बाद वाले चैप्टर्स हैं। ये सारे आपको पढ़ने हैं और कोर्स में कुछ कम नहीं किया गया है। 10 और 12 के सिलेबस में तो कुछ कम किया गया है क्योंकि बोर्ड परीक्षा उनकी फिक्स टाइम पर होनी है फरवरी में। आपका कोर्स कम नहीं किया गया है, तो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है ना। अभी हम आज तो आपका ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है, तो आज इंट्रोडक्शन के बाद मैं कल से जो है वो आपको शुरू करूँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो पहले आपको मैं एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ आपका कि किताब आप कौन सी लेंगे। ठीक है ना। अक्सर आप जो है वो पूछते हैं कि, या कन्फ्यूज़न रहता भी होगा कि किताब कौन सी ली जाए। तो किताब तो आपको मैं बता दूं कि पहली चीज़ तो आप NCERT जो है वो मस्ट है, उसको ले लीजिए। NCERT की किताब हिंदी मीडियम की, ठीक है, वो मार्केट में उपलब्ध होगी। बहुत सस्ती किताब होती है, वो आप ले लीजिए। लेकिन उसके साथ में आपको एक किताब और लेनी पड़ेगी, क्योंकि NCERT की जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, मैटर तो बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है, नो डाउट। बहुत अच्छे विद्वानों ने उसको बनाया है, अच्छे भौतिक शास्त्रियों ने उसको बनाया है और गागर में सागर भरने का काम किया हुआ है। ठीक है। लेकिन वो छात्रों के लिए थोड़ा उसकी बोधगम्यता कम है। प्रामाणिक बिल्कुल है। कहीं भी आपको कोई चीज़ रखनी है अपनी बात, तो NCERT में जो चीज़ लिखा है वही प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है। तो इसलिए NCERT का अध्ययन तो एकदम मस्ट है, पढ़ना आपको है। लेकिन उसमें क्वेश्चन की संख्या कम होती है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई थ्योरी आपको याद नहीं होगी। तो इसके लिए आपको एक बुक और चाहिए। समझ रहे बात को। वह बुक देखिए, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, सारी बुकें जो हैं वो राइटर अपने हिसाब से बनाते हैं और सभी बुकें अच्छी हैं। यदि आपके पास कोई बुक उपलब्ध है, किसी छात्र छात्रा से आपको मिल जाता है, तो आपको नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि बुक वो बहुत पुरानी ना हो, क्योंकि कुछ न कुछ सिलेबस में चेंज जो है हर साल होता रहता है, इसलिए बुक बहुत पुरानी ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये कि बुक अगर आपके पास नहीं है और लेना है, तो आप या तो चित्रा प्रकाशन की बुक है ना, राइटर है निपेंद्र भटनागर। चित्रा प्रकाशन की बुक, राइटर है निपेंद्र भटनागर, ये आप ले सकते हैं। एक्टिव ऊपर लिखा रहेगा, एक्टिव की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। या कुमार मित्तल की बुक है नगीन प्रकाशन, इसकी भाषा भी बोधगम्य है और दोनों जो है वो NCERT पैटर्न पर आ गई हैं। कहने का मतलब कि NCERT के क्वेश्चंस को उन्होंने समाहित किया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, न्यूमेरिकल्स तो आप थ्योरी तो आप कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स आप जितना लगाएंगे, जितनी ज़्यादा किताबों से लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका अभ्यास होगा। और कुछ करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है। तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे,
केवल साइंस में एडमिशन ले लेने से आप जो है अच्छा नहीं करेंगे, आपको कुछ करके दिखाना भी होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बालाजी पब्लिकेशन की किताब भी अगर आपको मिल जाती है तो बालाजी की किताब भी आप ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ा थ्योरी पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, न्यूमेरिकल्स आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, और ये आप मत सोचिएगा कि सर किस किताब से पढ़ाएंगे। मैं किसी भी किताब से पढ़ाऊँ, जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो आप तुरंत रफ पर नोट करते जाएंगे, रफ पर आप तुरंत उसको नोट करते जाएंगे और कुछ देर बाद जो है उसको रिवाइज करेंगे। और यहाँ पर मैं जो पढ़ाऊँगा उसका प्रिंट आउट भी है ना, मैं एक फ़ोटो खींच करके या PDF बना करके आपको भेज दूंगा, तो आप उसको नोट्स में बना लेंगे। नोट्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 2 पार्ट में बांटा गया है। जो पहला पार्ट हमारा है खंड का, उसमें कुछ खंड शामिल हैं, जैसे भौतिक जगत, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। मात्रक मापन, विमीय विश्लेषण, सरल रेखा में गति, सदिश विश्लेषण, समतल में गति, न्यूटन की गति के नियम, है ना। ये सब कुछ जो खंड है वो मोशन के हैं। कुछ खंड यांत्रिकी से संबंधित हैं, घर्षण से संबंधित, वृत्तीय गति से संबंधित। ये जो है वो एक वृत्तीय गति से संबंधित है, मतलब मोशन से संबंधित सब हैं ये सब। द्रव्यमान केंद्र, घूर्णन गति, इसी में पलायन वेग भी है, गुरुत्वाकर्षण भी है। अब जो नाम यहाँ लिखा हुआ है, हो सकता है किसी किताब में नाम में कुछ संशोधन हो, उसमें आप जरा परिवर्तन मत समझिएगा कि अलग चैप्टर है, चैप्टर सब वही है। ठीक है, किसी किताब में ये मात्रक मापन वाला 2 चैप्टर में बांट दिया होगा, विमा का अलग चैप्टर कर दिया है, मात्रक मापन अलग कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिए। किसी में पलायन वेग जो है वो अलग चैप्टर दिया है, किसी में गुरुत्वाकर्षण भी शामिल कर दिया है। तो इसलिए ये जो आपको दिया गया है इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, चैप्टर आपके कमोबेश यही है। दूसरा जो आपका है वो दूसरा जो खंड है वो शुरू है प्रत्यास्थता से। प्रत्यास्थता, तरल दाब, पृष्ठ तनाव, द्रवों का प्रवाह, ये पूरा एक खंड है। इस खंड को हम कहते हैं द्रव स्थैतिकी। क्या कहते हैं? द्रव स्थैतिकी। और यहाँ से आप आएंगे जब ऊष्मा स्थानांतरण से, यहाँ पर ऊष्मा के जो खंड है वो शुरू हो जाते हैं। दूसरी यूनिट है ऊष्मा की। यहाँ आप आगे आएंगे तरंग आ जाएगा, तरंग की यूनिट है। यहाँ आप आ जाएंगे जब, तो ये ध्वनि से संबंधित कुछ आपके चैप्टर्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ यूनिट यहाँ पर है, कुछ यूनिट यहाँ पर है। बात समझ रहे हैं? तो आपको सब पढ़ने हैं। अब फिजिक्स में इंटर में तो 12 में तो पूरा मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन 11 में मेरी सहायता के लिए अंकित पांडे जी भी लगे हैं। ठीक है, फिजिक्स में 2 लोग हैं, हम हैं, एक मैं हूँ और मेरे साथ अंकित पांडे जी भी हैं। तो कुछ पोर्शन वो पढ़ाएंगे और कुछ पोर्शन मैं पढ़ाऊँगा। उनको भी मैंने बोल दिया है, वो भी आजकल में ही शुरू कर देंगे, आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो वह आपको जो ये फर्स्ट पार्ट आपका है, ये फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। बात क्लियर हो रही है? ये फर्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे भौतिक जगत से, मात्रक मापन से, विमा, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। बात क्लियर हुई? ये चीज़ें वो आपको पढ़ाएंगे और ये चीज़ें मैं शुरू करूँगा। प्रत्यास्थता से, तरल दाब से, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, है ना। जो दूसरा वाला पार्ट आपका है, ये थोड़ा सा अभी आपके लिए टफ पड़ेगा। ये दूसरा वाला पार्ट आपका थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसलिए क्योंकि शुरुआत आपकी यहाँ से है, तो इजी टू टफ की तरफ चलता है। तो यहाँ शुरुआत करूँगा, थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा, लेकिन आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें बताऊँगा उसको आप एक बार के बाद बजाय 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज़रा भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन आपको रोज़ का रोज़ सुनना पड़ेगा और वह आपको कॉपी में नोट डाउन भी करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स मैं जो कहूँगा, जो यहाँ से भेजूँगा, वो आपको लगाना पड़ेगा मेहनत से। ये नहीं कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो आप बैठ गए, ऐसा नहीं करना होगा। मेहनत आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिजिक्स में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं अब कल से आपको पहला जो चैप्टर आपका प्रत्यास्थता है, क्या चीज़ इसमें है, प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता के उपयोग क्या हैं, प्रत्यास्थता कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें क्रम से
आपको समझाऊंगा और आप उसको धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज ये इंट्रोडक्शन का वीडियो था और आप लोगों से अब मुलाकात होती रहेगी ऐसे ही। वीडियो बहुत बड़े नहीं बन पाएंगे इसलिए क्योंकि 12 के भी वीडियो डालने हैं, 11 का भी डालना है, तो ज़्यादा जो है वो MB का हो जाने पर अपलोड होने में समस्या हो जाती है। इसलिए वीडियो छोटे बनेंगे लेकिन आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे और आसानी से आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और फिजिक्स आपको अब प्रतिदिन पढ़ाई जाएगी और आप जो है कमर कस लीजिए, अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए और सारे विषय आपको मिलेंगे। अब सारे विषय धीरे धीरे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी प्रत्याशा चैप्टर के साथ आपसे हम बात अपनी शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।